ले और ना उनका उस शरीर से कोई सरोकार है, जो मांस के लोथड़े और हड्डियों से बना है। वे जानते थे कि यंत्र के भीतर बैठे हुए चालक की तरह वे शरीरस्थ सनातन आत्मा है। अतः जड़भरत की राजा राजा की क्रुद्ध आलोचना से अप्रभावित रहे। यदि राजा उनको मृत्युदंड भी दे दे तो भी वे परवाह न करते, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा अमर है और इसे कभी मारा नहीं जा सकता। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मारा जाता। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप सही वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से रीड किया। तो इस समय हो चुका है, इस सेशन को रीडिंग हम लोग बंद करते हैं और अपने अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आप सही वक्तों का पुनः स्वागत है आज के भगवत गीता क्लास में। और आज हमें अपना संग प्रदान करने के लिए आए हैं इस बेस आनंद निवाई प्रभु जी। तो प्रभु जी जो है वो मोर देन 15 ईयर्स से कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं और गुरु महाराज और प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए प्रभु जी निरंतर प्रचार कार्य में लगे हुए हैं और अलग अलग सेवाओं में से भी जुड़े हुए हैं। प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी के भी अंडर गाइडेंस में सेवा कर चुके हैं, तो उसका भी प्रभु जी के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। और बेसिकली प्रभु जी यूथ प्रीचर भी है और डिवोटी के प्रति बहुत ही केयरिंग नेचर भी है प्रभु जी का। करेंटली प्रभु जी जो है एज अ प्रोफेसर गलगोतियाज यूनिवर्सिटी में प्रभु जी वर्क कर रहे हैं और प्रभु जी PhD होल्डर भी है। और करेंटली प्रभु जी जो है गोविंद धाम बेस में यूथ मेंटर के तौर पे भी सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद प्रणाम मेरी तरफ से और थैंक यू सो मच। आपने सेवा देने के लिए मेरे को इस लायक समझा कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। वैसे तो योग्यता नहीं मेरे अंदर, आई एम फुल ऑफ ऑल द फॉल्ट्स, बट स्टिल यू हैव गिवन मी द सेवा फॉर माय प्यूरिफिकेशन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो टुडेज भगवद गीता श्लोक इज एक्चुअली मैं आज 9 o'clock पर वाइंड अप कर दूंगा 5 मिनट पहले ही, क्योंकि मेरा एक और सेशन है जो मुझे देना है 9 o'clock से। सो तो मैं 5 मिनट पहले ही इसको वाइंड अप करूंगा। आई विल वाइंड अप एट 8:55 and for 5 minutes we will take question answers. So today's shloka is 17.22. Adesh kale yaddanam अपत्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तमशम उदारतम। सो तथा जो किसी दान अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना किसी समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। So in English it is says, and charity performed at an impure place at an improper time to unworthy persons or without proper attention and respect is said to be in mode of ignorance. So प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर मद्यपान तथा द्रुत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। ओके, ओम, दिस वन इज नेक्स्ट श्लोका। ओके, so similarly if a person gives charity to a suitable person but without proper respect and without attention, that sort of charity is also said to be in mode of darkness. Okay, om ajnana timirandasya jnananjana shalakaya चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So again, thank you so much, Prabhuji, for giving me this opportunity to speak on the Krishna conscious topic. So भगवान की कथा जगत को पवित्र करने के लिए है, मन को पवित्र करने के लिए। जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, वही सही उपयोग है भगवान समय का। समय का अगर सही उपयोग करना है तो भगवान कृष्ण का श्रवण करना चाहिए, भगवान कृष्ण का जप करना चाहिए, भगवान कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। जो भी भगवान की कथा करते हैं, सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही पवित्र होते हैं, दोनों का ही उद्धार होता है। कभी कभी अक्सर लोग प्रश्न कहते हैं कि प्रभु जी हमारा तो 4 नियम भी पालन नहीं हो रहा है, प्रभु जी हमारे अंदर तो बहुत समस्याएं हैं, तो हमारा मन नहीं करता कि हम भगवान की कथा कहें क्योंकि हमारे अंदर योग्यता नहीं है। तो मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों के साथ मैं आपके सामने ये कथा कह रहा हूं क्योंकि यही पवित्र करने वाली है। भगवान की कथा ही है जो हमको हमारे बुरी आदतों से, हमारे अनर्थों से, हमारी कमियों से हमें आगे बढ़ के लेके आएंगी, है ना। वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो अगर जब मन बहुत ज्यादा विचलित हो, जब मन में बहुत ज्यादा लस्ट, एंगर, ग्रीड, इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, दुख है, चारों तरफ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, देन टेक द शेल्टर ऑफ होली नेम, टेक द शेल्टर ऑफ हरे कृष्ण कथा, टेक द शेल्टर ऑफ कृष्ण कथा, दैट इज द ओनली रेमेडी। यही एकमात्र रेमेडी है। सो जिसका मन बहुत विचलित है, जिसको काम बहुत सता रहा है, जिसको गुस्सा आ रहा है, यू शुड सिट ऑन व्यास आसन एंड स्पीक कृष्ण कथा फॉर आवर एंड आवर, कोई सुने चाहे ना सुने। वंस आनंद प्रभु वाज गोइंग, गांव से बुलावा आता था आनंद प्रभु के लिए, कीर्तन के लिए, है ना। आनंद प्रभु कीर्तन के लिए बुलावा आता था, तो आनंद प्रभु जाते थे वहां कीर्तन के लिए, है ना। एक डिवोटी लिख रहे हैं अपनी किताब के अंदर कि बुलावा आता था आनंद प्रभु को और आनंद प्रभु जाते थे, और इतनी खराब रोड सड़कें थी ब्रज की। आप सड़कों का हाल पता ही आपको अभी भी हमारे भारत में कैसा है, रूरल एरियाज में, है ना। तो वो अपनी गाड़ी के शीशे नहीं खोल पाते थे क्योंकि इतनी धूल थी वहां जाने के लिए, गांव के बीच में जाने के लिए। कोई इनवाइट करता था, जाते थे, काफी समय तक नहीं गए, मगर उन्होंने एक समय के बाद जाना शुरू किया। तो डिवोटी लिखते हैं कि आनंद प्रभु जाते थे वहां कथा करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, और पर वहां वो ये नहीं देखते थे कि वहां कितने लोग बैठे हुए हैं, है ना, कितने लोग, क्राउड कैसा है ना, कि कितने लोग वाह वाह करने वाले हैं, ये नहीं देखते थे कि जस्ट चैंट द होली नेम। और जब वो भगवान का नाम लेना शुरू करते थे तो सब कुछ, है ना, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते थे और फिर पूरा माहौल एकदम बदल जाता था। और वो कोई भी उनको कैसा भी प्रसाद दे रहा है, ही एक्सेप्ट दोस कृष्ण प्रसाद लाइक एनीथिंग। सो ही नेवर सॉ कि हाउ मेनी डिवोटीज वर देयर, आर दे पार्टिसिपेटिंग और नॉट। सो ही चैंट द होली नेम फॉर हिज ओन प्यूरिफिकेशन। सो दैट इज अ कृष्ण कथा। कृष्ण कथा ऐसे ही होनी चाहिए, है ना। तो आज का जो श्लोक है ये हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है, हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है और हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये श्लोक ये क्या सिखाता है कि दान कैसा देना चाहिए, दान कैसा देना चाहिए, दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों कैसे होने चाहिए, ये जरूरी है। इन आवर कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली वी हैव सर्टेन पर्सन्स who are not able to give the charity proper and who are not accepting the charity in a proper way. That's why there's so many chaos is there. दान देने वाला, दान लेने वाला, भगवान का 1 रुपया भी अगर कोई लेता है, मान लीजिए कोई दान दे रहा है एंड कृष्ण को, वो कृष्ण की सेवा में ना लगाकर उसे वो अपनी सेवा में लगा रहा है ना, then that person is certainly be doomed. उसकी बर्बादी निश्चित है। कितने इनाम जाप कर ले, कुछ भी कर ले, if he is intentionally taking Krishna's money in his own service for his own sense gratification and if it's donations money then he is certainly getting doomed. 1 रुपया भी अगर भगवान का यूज कर रहा है। इसीलिए कभी कभी कर्मी लोग बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। आप कहीं मंदिर जाइएगा, वो अगर थोड़ा सा भी अगर लेते हैं ना प्रसाद, they will give certain money to temple, they will give certain money to the temple, है ना। तो वो कभी कभी, अब being a devotee हमें we take granted for anything,
है ना। प्रभुपाद ने कभी नहीं लिया, प्रभुपाद ने नहीं लिया। प्रभुपाद एक बार गुरु प्रसाद स्वामी महाराज, he came from very rich background, very rich background. So he was telling in one lecture that certain devotee was telling in Prabhupada's glorification that how Prabhupada was cautious with money. So he was telling, some other devotee was telling, Guru Prasad Swami was sitting just beside him. So he was telling कि Guru Prasad Maharaj came from very rich background. He used to give lot of donation he used to give उस समय भी. So बहुत सारे डोनेशन प्रभुपाद को देते थे. मगर एक बार प्रभुपाद के उनके पास कहीं से पैसा आया, कुछ बहुत छोटा अमाउंट था, अराउंड 5,000 rupees or something like that. Then he forgot to give it to Srila Prabhupada somehow or other. He forgot to give it to Srila Prabhupada. So Prabhupada asked him later, where are my 5,000 rupees? Give me that money. Give me that money. So on the one hand, Guru Prasad Swami Maharaj is giving so much of money to Srila Prabhupada, but Prabhupada was so cautious that whenever the donation comes, donation should be utilized in Krishna service. So that should be the motto. If we are giving donation or if we are accepting any donation, then we should deal it very cautiously. Otherwise, we should not handle it. It is just like a fire. ये फायर है, ये फायर ऐसी फायर है, इसको अगर जो यूज करेगा उसकी भौतिक कामनाएं इतनी तेजी से बढ़ जाएंगी, वो और करेगा इसको, और करेगा, और ऐसे जंजाल में फंस जाएगा, उससे बाहर निकलना संभव है. So whenever there is Krishna's money involved, then we should handle it very carefully. And being a grasta or being a devotee living in a family, we should try to give donations to the temple where the Krishna conscious preaching is going on, है ना. अच्छी जगह जहाँ भक्तों की सेवा हो रही है, जहाँ भक्त लोग भजन कर रहे हैं अच्छे से, है ना, जहाँ बाहर से लोग प्रसाद पाते हैं, यूथ प्रीचिंग हो रहा है, we should give the donation our money to that place. That is also very necessary. So Tamal Krishna Maharaj says, if somebody is not able to do service 100%, suppose he is doing 20% of seva and rest of the 80% if he is giving the donation, then it will be considered as a 100% devotional service. Okay. If somebody is giving 20% donation, he should give 80% of seva to the temple or to a Krishna conscious preaching. So 20% plus 80% will make you 100%, like that. So we should try to give donations to the worthy persons, those who are engaged bhajan very nicely, है ना. जब हम किसी को चैरिटी भी दे रहे हैं, चैरिटी में हमारा ये हक नहीं होना चाहिए कि I will also get something in return, कि अब मेरे पास मैं कुछ दे रहा हूं तो मेरा भी हित इसमें से निकल के आएगा. नहीं, ये निष्काम भाव से उस भक्त की सेवा में देना चाहिए जो निष्काम भाव से भजन में लगा हुआ है. Sometimes it is the duty of grasta to maintain the brahmacharis. गृहस्थ एक पिता के समान है, ब्रह्मचारी उनके बेटे हैं, है ना. तो ब्रह्मचारी को ऐसा होना चाहिए, हमारे टेंपल का जो सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए, ब्रह्मचारी को अलग से डोनेशन, उनका खर्चा गृहस्थ लोग ही चलाएं. They should be dependent. Grihastha should take care of the brahmachari just like their own son. So that is one point. So that is, donation should be given, and whenever it is accepting, we should be very careful in it. And Prabhupada is saying, contribution for indulgence in intoxication and gambling are not encouraged here. Sometimes it so happens कि बहुत सारे बाबा लोग ये करते हैं ना, क्रियाकर्म के नाम पर या देवी देवताओं की पूजा के नाम पर, they take so much of donations and they do lot of type of karmkandi puja where intoxication is also involved, meat eating is also involved to increase the material desire. So that is condemned actually. So this type of donation, whenever we give this type of donation, that is called as what? Tamasic donations. So if a person gives charity to a suitable person, and it is also said, अगर हम किसी को दान दे रहे हैं, अगर हमारा रेस्पेक्ट नहीं है उसके प्रति, हम प्रॉपरली रेस्पेक्ट के साथ नहीं दे रहे, प्रॉपर अटेंशन के साथ नहीं दे रहे, then that sort of donation is also considered as what? In the mode of darkness. आपने डोनेशन दे दिया, but you have not shown the respect, you have not shown that culture, then it is also considered as what? Mode of darkness.
So these are certain points which need to be remembered कि how we are giving donations and how we are accepting the donations. हमारी संस्था में एक यही समस्या है, देखिए मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, है ना, इसलिए मुझे बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, कि जो लोग अच्छे लोग हैं, है ना, जो लोग अच्छा भजन करते हैं, they do not want to come on the management side, and those who are not properly doing what bhajan, they are on the management. We have very good devotees, in ISKCON, but they are not coming on the forefront like that. That's why it is our responsibility to become a very honest person, very honest in our sadhana, in our dealing with the devotees, in our dealing with the karmis, in our dealing with everyone. We should be very cautious, because our movements need that honesty right now. वो हमारे अंदर मिसिंग है. हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, मगर ऐसे लोग ज्यादा हैं, है ना, दे आर पुटिंग तिलक, दे आर पुटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, बट दे आर नॉट लॉयल टू द मूवमेंट. सो ऑनेस्टी वही आगे बढ़ाएगा इस मूवमेंट को, दैट विल बी ऑनेस्ट. एंड कृष्णा इज सीइंग एवरीथिंग. आप कृष्ण से बच नहीं सकते. कृष्णा इज सीइंग एवरीथिंग. कृष्णा इज वॉचिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली. So if we do all sorts of wrong activities on the name of devotional service, so what is the use of coming to this? What is the use of doing this drama? Then the karmis are better than us. If we come to devotional service and अगर हम यहाँ पर भी चोरी करते हैं, है ना, if we are looting the money, if we are doing all sorts of nonsense activities here, and what is the use of coming to devotional service? Krishna is watching these rascals. So it is our responsibility to take this moment to become ourselves honest. If we have committed something wrong, then we should accept it in front of the devotees. We should accept it. Accidentally we can do anything wrong, है ना, accidentally किसी से भी गलत हो सकता है संसार. Then it's our responsibility to accept it. We should not pretend that I am an advanced devotee. The pretension that I am very advanced for the need of self-respect, कि मेरे को भी respect चाहिए, है ना. We also want to save our personality, that I am also a good one, I am also senior devotee. But inside, if we are doing wrong things, then this will create a kind of a barrier between us and Krishna's mercy. The right way is we should pretend what we are. हम जैसे गलती हुई है तो प्रभु के हैं हम, कोई बात नहीं. गलती हुई है, गलती है, सोने में नहीं उठे, कोई बात नहीं, कल प्रयास करेंगे. 4 नियम टूट गए, कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयास करेंगे. डिवोटीज जो हमारे डिवोटीज खास हैं, वी कैन ऑल्सो शेयर विद देम. वी कैन शेयर विद लॉर्ड जगन्नाथ, वी कैन शेयर विद कृष्णा that this is my condition, I am not able to rectify myself, please give your mercy. But if we have pretending attitude, a duplicitous behavior, then we are going nowhere. That is truth. So we are all a part of the problem. हमें भी फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे भी खूब फ्रस्ट्रेशन होती है. जॉब से आते हैं, सब कुछ घर में भी सब कुछ ठीक थोड़ा चलता है. We all have frustrations, है ना. We all have problems in our life. We all have problems. Some have financial problems, some have some problems, some have bad habits. But Krishna is ready to accept it. If we are accept ourselves, कि हाँ यार कमियां हैं मेरे अंदर गलतियां हैं मेरे अंदर, let me rectify myself, मुझे अपने अंदर सुधार करना है, then things will start changing, है ना. तो आप सब लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं अपने लिए बात कह रहा हूँ आप सबके माध्यम से, है ना. So this is one thing. So honesty, once I met my Guru Maharaj. So my Maharaj said to me that you can become a good leader. And Maharaj said to me, you can become a good leader. But I am not able to do much to the movement. But I contemplate on that thing. Guru Maharaj said, something is going to be happen. Now let me behave very honestly.
If I am not able to do, then let me say I am not able to follow 4 regulative principles. कोई भी pretension नहीं होना चाहिए. And you know what? Devotees are able to accept it. Krishna will also accept it. Krishna is so merciful. So that is the point. Krishna is so merciful, and if we are very honest with ourselves, है ना, कि हम कैसे माला कर रहे हैं, प्रयास करना है हमको, है ना, मोबाइल चला के कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी, वो गलत है, हमें पता होना चाहिए ये गलत है, ये मैं गलत कर रहा हूँ अपने साथ, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, है ना. If we are not reading Srila Prabhupada books, we are cheating ourselves, है ना. That is one point, है ना. If we are seeing wrong things on a mobile phone, we are cheating ourselves. If we are not respecting other living entities, we are cheating ourselves. Thinking ourselves that I am a great devotee, we are cheating ourselves. So these all are the points we have to remember. We have to respect other persons, and I have a lot of things I need to improve. And by associating with the devotees, by hearing Krishna Katha, if we are not able to associate physically, then we can associate through Zoom. We can associate through Srila Prabhupada books. We can hear Kirtan. If we are we are on a workplace, now let me chant some rounds or let me hear Krishna Katha. मौका मिलता है हमको करने का, वर्क प्लेस में मिल जाता है. तो हमें प्रयास करना चाहिए वहां पर कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कथा सुन सकता हूँ ना. छोटी छोटी बातें जीवन में, है ना. लेट मी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ कि मुझे अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है, शरीर का भी ख्याल रखना है. आई एम नॉट अ परमहंस, है ना. शरीर का ख्याल रखना है तो मुझे अपनी बॉडी के लिए 1 घंटे निकालना है, अपने लिए आधे घंटे निकालना है. लेट मी डू सम जॉगिंग, लेट मी ईट दैट इज फेवरेबल टू माई कृष्णा कॉन्शियसनेस. ज़्यादा नहीं खाऊंगा, कम भी नहीं खाऊंगा, ज़्यादा भी नहीं सोऊंगा, कम भी नहीं सोऊंगा. सो लाइक दैट वी हैव टू बिकम ऑनेस्ट इन एवरी रेस्पेक्ट, देन थिंग्स विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग. वो वहाँ से आनंद आएगा, और आनंद आए या ना आए, है ना, we have to do it as a duty. This is our duty. Prabhupada gave us, and from among us, a honest leader can emerge. We need honest leaders in our movement, है ना. और honest leader हम सबके बीच में से ही निकलेगा. ऐसा नहीं कि those who are brahmacharis they will become a honest leader. No, they are honest leaders. Lot of brahmacharis are honest. Lot of brahmacharis are there. Very good brahmacharis are there. बट फ्रॉम कॉमन गृहस्था उनके बीच में से भी निकल सकता है एक अच्छा लीडर. लाइक अस, आवर वर्क प्लेस में देखें कौन अच्छा है, यहाँ पे हम किसको जोड़ सकते हैं कृष्णा कॉन्शियस से. फ्रॉम आवर बिहेवियर, फ्रॉम आवर टॉकिंग, हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम उनके बीच में उनकी बातों का आनंद लेते हैं. तो हमें ये देखना अपने अंदर. और दिस इज हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ डे बाई डे, है ना. सो आई थिंक आई विल वाइंड अप द सेशन. मेरे को ज़्यादा समय नहीं था तो मैं कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ. मैंने अपने मन की बात रखी है जो मैं अपने ऊपर भी लागू करना चाहता हूँ, है ना. आई हैव ऑल्सो लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन माई लाइफ, सो ट्राइंग टू इम्प्रूव बाय योर मर्सी. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्णा. कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. Any बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. गीता शुक्ला माता जी का प्रश्न है, आई थिंक. गीता माता जी आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से. हरे कृष्णा. गीता माता जी. ओके, उनका नहीं है प्रश्न. भाग्यश्री माता जी आप पूछ सकते हैं. Hare Krishna Prabhuji, good afternoon. Thank you so much, Prabhuji, for your association and wonderful session. Prabhuji, मुझे ये पूछना था प्रभुजी, जैसे आपने दान के बारे में बताया, जो हमारा जैसा कॉन्शियसनेस होता है उस तरीके से वो वर्क करता है. तो जैसे जो दान लेने वाला है, हरे कृष्ण प्रभुजी, वॉइस आ रही है? आ रही मत बोलिए. जो दान ले रहे हैं प्रभु जी, उनके अगर कॉन्शियसनेस वैसा है तमोगुणी या जो जिस भी तरीके से है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है प्रभु जी? दोनों पे प्रभाव पड़ेगा या क्या इफेक्ट होता है? हरे कृष्ण. नहीं, दोनों पर तो इफ यू आर आप अपने मन से ऑनेस्ट हैं, है ना,
आप अपने मन से आपने ऑनेस्टी के साथ में दान दिया है, कंसिडर एज अदर डिवोटी, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर प्रभाव क्यों पड़ेगा? नहीं। मगर जिसने दान लिया है, if he does some sort of गड़बड़ करते हैं अगर वहां दान लेने के बाद में, then he will going to get a very good karma. He should be ready for it. वो अपने लिए खाई खोद रहे हैं। If he takes Krishna's money and if he is engaging that money in his own service or own sense gratification, वो अपने लिए खाई खोद रहे हैं। आपके ऊपर कोई कर्म नहीं आएगा। अगर आपने भक्त मान के दिया है, आपने भक्त मान के दिया है, तो आपका तो वहीं आपको कृष्ण कृपा मिल गई है। बट अगर लेने वाले ने गड़बड़ किया है, सो ही इज गोइंग टू बी डूम्ड, दैट इज फॉर श्योर। कृष्ण का पैसा खाने वाला संसार में ना तो चैन से रह सकता है और ना मरने के बाद चैन से जा सकता है, ये श्योर है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। अंजू माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे मतलब दान, ये जो तामसिक दान के बारे में जो बताया है प्रभु जी, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, देवर है मेरे, तो वो पुलिस में है। और मतलब वो क्या करते हैं ना कि जैसे होली पर, दिवाली पर वो क्या करते हैं ना, जो मतलब ड्रिंक होती है, शराब, वो मतलब देते हैं, शायद खुद भी लेते हो, देते हैं। तो प्रभु जी मतलब ये चीज गलत है ना? कि मतलब इसके लिए वो कह रहे कि नहीं ये तो दान है और गरीबों को ये वो, मतलब इस तरह से करके ऐसे कि करते, मतलब कुछ काम भी अगर उन्हें करवाना हो ना कुछ, तो उसमें भी मतलब थोड़े बहुत पैसे देंगे, साथ में उसके दे देंगे। तो ये चीज मतलब बोला भी मैंने। नहीं, दिस इज क्लियरली रॉन्ग। अगर हम जहर लेके आए और जहर को बांटे, कहें कि ये दान है, तो जहर खाने के बाद तो सब मर जाएंगे, है ना? So any type of intoxication, if you're distributing it, saying that it is a donation or some sort of charity, it is not a charity. देने वाला भी जाएगा और लेने वाला भी जाएगा, दोनों ही जाएंगे। हमारे कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ा, तो वहाँ चुनाव होते थे, है ना, प्रेसिडेंट के चुनाव होते थे, तो वहाँ फ्री में दारू आया करती थी, फ्री में। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई गार्ड वगैरह कुछ नहीं होते, कोई रात को कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो हमारे कॉलेज के जितने ना पीने वाले थे, जिन्होंने कभी दारू का नाम नहीं सुना, सब पीने लग गए, क्योंकि फ्री की दारू आ रही है। तो आप समझ रहे हैं, तो जो फ्री का देख के सब पीने लगे, तो अब उनको गंदी आदत लग गई। फिर चुनाव था ना हमेशा उन्हें ना, उनका सेहत खराब हुआ, मन खराब हुआ, उनका कैरियर खराब हुआ। सो इसमें किसी का भला नहीं है, किसी का भला ना होगा और ना हुआ था, है ना? सो वी शुड नॉट एनकरेज सच टाइप ऑफ डोनेशंस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। और प्रभु जी मतलब ये जैसे प्रभु जी हम लोग जैसे चाय कॉफी भी लेते हैं, तो वो भी इंटॉक्सिन में ही आता है। तो प्रभु जी अब किसी को पिलाते हैं तो वो भी थोड़ा मतलब वो भी गलत ही आएगा, क्योंकि घर पे जैसे आ रहे हैं, अब हर कोई। हाँ नहीं, देखिए इसमें ना दो चीज रखनी पड़ेगी, व्यवहारिकता भी रखनी पड़ती है। बीइंग अ फीमेल, है ना, इसमें इंटॉक्सिकेशन देखना पड़ेगा। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा चाय पीते, है ना, तो मैं चाय बना के देता हूँ उनको। अगर मैं उनसे कहूँ मैं आपको इंटॉक्सिकेट, वो कहेंगे अरे तू कल का लड़का, हमें सिखाएगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना, अपना भजन कर चल, इतना हमें सिखाओ, ज्यादा मत सिखाओ। तो कभी कभी व्यवहारिकता देखनी पड़ती है, ठीक है, व्यवहारिकता देखनी पड़ती है। तो वो वाली बात है। तो ये इंटॉक्सिकेशन में मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। मैं देता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आ भी जाए, पर मैं तो देता हूँ, मैं उनके सामने मेरी नहीं चलती है, मुझे बनाना पड़ता है। जी प्रभु जी, नहीं चलती है घर में, हाँ, क्योंकि हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तो हमें पता है, लेकिन जो घर हमें पता वाले। है ना, उनको नहीं पता है। जी। और दूसरी बात, मैं एक और बात आता हूँ। जैसे मैं कभी कभी ड्राइविंग करता हूँ, लॉन्ग ड्राइविंग करता था, अभी भी करता हूँ। जब मुझे नींद आती है तो मैं कॉफी, ब्लैक कॉफी लेता हूँ, मैं खुद लेता हूँ। मुझे नींद आती है तब, क्योंकि मैं कभी कॉफी नहीं लेता, तो ब्लैक कॉफी लेने के बाद मेरे को नींद नहीं आती बिल्कुल ड्राइविंग करते वक्त। तो मैं एज ए इमरजेंसी उसको लेता हूँ, एज ए इमरजेंसी, कि मेरे को नींद ना आए। तो गाड़ी चलाते वक्त नींद नहीं आ सकती आपको, आपके पास कोई चांस नहीं है वहां। तो मैं ऐसे केस में मैं खुद लेता हूँ ब्लैक कॉफी,
जब मेरे को नींद मुझे नहीं लानी है इस केस में, दैट इज समथिंग। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? हाँ हाँ माता जी पूछ रहे हैं कि जानवरों की सेवा के लिए दान कर सकते हैं क्या? हाँ, देखिए हाँ कर सकते हैं, जैसे हम करते थे। हम जहाँ पहले रहते थे, मेरी वाइफ जॉब करती थी, नीचे कुत्ता रहता था, ठीक है। तो अब वो रहता था तो हम उसके लिए बिस्किट लेके जाते थे, है ना। तो इसमें है ना आपका हमारे गुरु महाराज एक दिन देखा उन्होंने कि भिखारी बैठा हुआ है, भिखारी बैठा हुआ था, तो भिखारी को अपनी जैकेट उतार के देती है, उनकी जैकेट बहुत महंगी थी। तो उन्होंने ये नहीं देखा ये भक्त क्या है, ये नहीं देखा उन्होंने भक्त की क्या है। इट वॉज नेचर ऑफ हिज हार्ट, वो इतना कंपैशनेट है कि उनका वो दे दी उनको, दोबारा नहीं सोचा उन्होंने। समटाइम्स थिंकिंग एज दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कृष्णा, वो भी तो ना कृष्णा इज आल्सो सिटिंग इन देयर हार्ट। समटाइम इफ कोई भूखा लोग आते हैं तो आप उसे खाना खिलाइए, बिल्कुल सेवा है वो, गलत नहीं है उसमें कुछ भी, जी प्रभु जी। खिलाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ गलत नहीं है और कृष्ण प्रसाद खिलाओ बहुत ही अच्छा है। जी प्रभु। थैंक यू इसमें प्रभु जी। ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए कि अरे ये इस कुत्ते को नहीं खिला सकते, जानवर को नहीं खिला सकते, ये तो हमारे नहीं नहीं ऐसा नहीं है जी, ये ऐसा नहीं है। ये कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है ना। ही इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल कृष्णा। अगर वो भूखा है, गृहस्थ का तो नियम था कि जोर जोर से बोलता है कि भूखा तो नहीं है, एक गिलहरी भी भूखी नहीं आनी चाहिए, एक छिपकली भी भूखी नहीं आनी चाहिए, ये तो गृहस्थ का नियम है। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और तो कोई प्रश्न नहीं है और समय भी हो चुका है। हाँ ठीक है, थैंक तो यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना संग प्रदान किया हमें। आशा है कि आगे भी आप हमें अपना संग प्रदान करेंगे। तो हम लोग प्रभु जी के धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे और सही भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे इस सेशन में जुड़े और भगवत गीता का श्रवण किया। आशा है कि आप आगे भी इस तरह से जुड़ेंगे और श्रवण करेंगे। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट सैटरडे से जो है एक नया कोर्स चालू हो रहा है, जैसे कि आप सभी को ग्रुप में मैसेज मिल ही गया होगा, है ना। तो हो सके तो आप नए भक्तों को भी उस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्म दिया गया है ताकि वो उस फॉर्म को फिलअप करके उस कोर्स पे पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो आप सब प्रयास कर सकते हो मैसेज को फॉरवर्ड करके। तो हम लोग ये सेशन के यहीं पे विराम देते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय जय। हरि हरि।